दोस्तों, जब भी वेट लॉस की बात होती है तो दो चीज़ें सबसे पहले मना कर दी जाती हैं हमें। एक है रोटी और दूसरा है चावल। आज हम देखेंगे हमारे जो पूर्वज थे वो रोटी और चावल की वजह से ही ज़िंदा रह पाते थे। कारण क्या है कि हम जो हैं बहुत ही एक पुअर कंट्री को बिलोंग करते थे। हमारे ऊपर कई 700 सालों तक विदेशियों ने राज किया है और हमारा एक नॉर्मल जो इंसान था उसके वो बहुत ही गरीब हुआ करता था। और ये दो एक जो चीप सोर्स ऑफ एनर्जी थे जिनकी वजह से हम अपना जो जीवन था उसको जी पाए हमारे पूर्वज, और आज हम बैठे हैं यहाँ पे। नहीं तो हम में से बहुत सारे लोग जो हैं वो पैदा ही ना हुए होते, क्योंकि उनके पूर्वज जो थे वो खाने की समस्या की वजह से भूखमरी से मर चुके होते। तो ये रोटी और चावल हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है हमेशा से भूख को कंट्रोल करने में और हमें हमारा पेट भरने में, हमें भोजन देने में, हमें पोषण देने में। इनमें समानता क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है, और क्या हम राइस को भी उतने अच्छे तरीके से अपने फूड में शामिल कर सकते हैं जैसा कि रोटी कर पाते हैं, स्पेशली वेट लॉस के लिए। पहला इनमें जो समानता है वो ये है कि ये दोनों ही बहुत अच्छे एनर्जी के सोर्स हैं। जिसको भी हैवी काम करना हो, भारी काम करना हो, उसको बहुत ज़्यादा एनर्जी या ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि हमारा मेन कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट्स रोटी में और चावल में दोनों में ही बहुत प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो ये रोटी और चावल हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है हमेशा से भूख को कंट्रोल करने में और हमें हमारा पेट भरने में, हमें भोजन देने में, हमें पोषण देने में। दूसरा जो है इनमें कॉमन चीज़ है कि दोनों ही बड़े बैड सोर्स ऑफ प्रोटीन हैं। इनमें से प्रोटीन, अगर प्रोटीन के लिए हम रोटी या चावल खाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी प्रोटीन की नहीं मिलती। तो दोनों ही चीफली हम प्रोटीन्स के लिए नहीं खाते हैं, हम केवल एनर्जी के लिए खाते हैं। और इसीलिए वेट लॉस के लिए दोनों चीज़ें मना की जाती हैं, बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर ऑलरेडी जो फैट होता है वो स्टोर्ड एनर्जी होती है, और उसको यूज़ करने के लिए हमें बाहर से एनर्जी जितना कम लेंगे और स्टोर्ड एनर्जी जितना यूज़ होगी उतना ही हमारा वेट लॉस होगा। अब आया अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है कि दोनों ही ट्रेडिशनली स्टेपल फूड है। स्टेपल फूड क्या होता है कि वो तो खाना ही खाना है। हमारे भारत के कई हिस्सों में रोटी जो है वो खाई जाती है तीनों टाइम या कम से कम 2 टाइम, और कई हिस्सों में चावल खाए जाते हैं तीनों टाइम। अगर हम किसी पंजाब या हरियाणा या यूपी के व्यक्ति को बोलेंगे कि आपको रोटी बंद करनी है तो वो रोटी बंद नहीं कर पाएगा। चावल बेशक बंद कर देगा, लेकिन उसी रोटी में कोई ना कोई चेंज लाते रहते हैं कि भाई कभी इसमें चोकर मिला लो या किसी कोई प्रोटीन का सोर्स मिला लो, जैसे चने मिला लो, ताकि रोटी की जो उसकी जो प्रोटीन कंटेंट है वो उसको बढ़ाया जा सके और रोटी खाते खाते भी बंदा वेट लूज़ कर सके। और ये बात पक्का है कि दोनों ही चीज़ों के बारे में आपको पता है कि आपके अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए अच्छी नहीं हैं। लेकिन 99.9% लोग जो हैं वो इन दोनों चीज़ों को लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे टाइम तक बंद नहीं कर सकते। अब हम इनका थोड़ा सा देखते हैं कि रोटी और चावल में डिफरेंस क्या है। अब हम बात जब भी रोटी और चावल की कर रहे हैं तो इसमें हम ब्राउन राइस को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस में मैंने तो ये देखा है कि किसी को भी हम ब्राउन राइस रिकमेंड करते हैं तो वो बेचारा 1 किलो राइस लेने के बाद वो राइस हमेशा के लिए उसके पास पड़े ही रह जाते हैं जब तक उसमें कीड़ा नहीं लग जाता, क्योंकि वो ब्राउन राइस बनाने में भी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा लगती है और इतने ब्लैंड बनते हैं कि लोगों को टेस्टी नहीं लगते। तो हमारे 99% लोग जो हैं वो वाइट राइस ही खाते हैं। तो हम वाइट राइस और रोटी को कंपेयर कर रहे हैं। ये एक होल व्हीट की बनी हुई चपाती है और ये वाइट राइस है, इनमें कंपैरिजन करेंगे तो अगर हम 100 ग्राम्स व्हीट और 100 ग्राम्स राइस ले लें तो उसके बीच में लगभग 350 कैलोरीज ही राइस में होती हैं, 350 कैलोरीज ही 100 ग्राम आटे में होती हैं। प्रोटीन की बात करें तो 11 से 12 ग्राम प्रोटीन रोटी में होता है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि बहुत ज़्यादा अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन नहीं है, तो 6 से 7 ग्राम प्रोटीन राइस में होता है। तो राइस में थोड़ा सा उससे कम प्रोटीन होता है। फाइबर की बात करें तो फाइबर लगभग 10% रोटी में होता है, जो कि हमारे फूड खाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, और राइस में जो है वो 3.5 ग्राम के करीब फाइबर रहता है। इसके अलावा जो उसका एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है
ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है कि शुगर को बढ़ाने की जो क्षमता है वो आटे में भी और राइस में भी लगभग 70 से ऊपर होती है। तो बहुत ज़्यादा आपको शुगर को डिस्टर्ब करने की, शुगर को, बॉडी के शुगर को बढ़ाने की क्षमता भी दोनों में लगभग बराबर है। अब जहाँ तक बात आती है वेट लॉस की, तो वेट लॉस जो है उसके लिए हमें सबको पता है कि कैलोरी डेफिसिट होना चाहिए, कैलोरीज कम होनी चाहिए। तो बेसिकली क्या है कि कैलोरीज कम करने के लिए हमें, अगर हम रोटी और राइस को कंपेयर करेंगे तो कैलोरीज तो दोनों में समान है, तो उसमें फ़र्क कहाँ पे आता है। अब मैं आपको फ़र्क समझाने लगा हूँ कि हम राइस की निंदा क्यों की जाती है वेट लॉस के लिए। दोस्तों ये 2 चपाती जो मैंने बनवाई हैं ये 25 ग्राम्स ईच की हैं, मतलब ये टोटल 50 ग्राम आटे की ये 2 चपाती बनी हुई हैं और इनमें लगभग 170 से 180 कैलोरीज हैं, ठीक है। और ये राइस है, ये भी 50 ग्राम राइस का ही बना हुआ है। तो ये राइस आप देखिए ये कितनी क्वांटिटी है। क्या आप जहाँ पे 2 रोटी से डरते हो कि 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाना, वहाँ पे जब ये राइस खाते हो तो क्या आप इतना ही खाते हो? अगर आप इतना नहीं खाते हो, इससे दुगना तिगना खाते हो, इससे डबल राइस खा रहे हो तो समझ लीजिए आप 4 रोटी खा रहे हो। अगर इससे 3 गुना राइस खा रहे हो तो समझ लो आप 6 रोटी खा रहे हो। तो अब बताइए राइस की गलती कहाँ हुई? गलती तो हमारी जो अमाउंट हम कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। देखिए रोटी तो हमने गिन ली, पतली पतली 2 रोटी बनानी है। राइस हम गिन तो सकते नहीं, वो तो हम डाल के एक पहाड़ बना लेते हैं, उसके बाद उसके अंदर हम राजमा डालिए या जो भी चीज़ें डालते हैं और खाते चले जाते हैं। वो कैलोरीज बहुत ज़्यादा रोटी से ज़्यादा कंज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हमने राइस इतनी ही मात्रा में लेना है तो हमें वो वेट लॉस में उतना ही फ़ायदा या नुकसान देगी जितना कि चपाती देगी। अब बात आ गई न्यूट्रिशन की। जैसे कि मैंने आपको न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ बताई थी, उसमें हमें ये देखने में लगता है कि राइस से चपाती में न्यूट्रिशन थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इस चीज़ को भी हम कवर कर सकते हैं। देखिए पहली बात तो यह है कि हम रोटी अकेली नहीं खाते, रोटी के साथ कुछ ना कुछ तो खाते हैं ना साथ में। ऐसे ही राइस भी अकेले नहीं खाते, उसके साथ कुछ ना कुछ खाते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमने राइस को अपनी डाइट में इंक्लूड करना है और वेट लॉस भी करना है तो हमें किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है। सबसे पहला है पोषण कंट्रोल। अगर आपको इतना राइस अगर ले लेते हैं तो आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है। अब इतना राइस लेने का तरीका क्या है कि पहले आप जो भी, अच्छा दूसरी बात यह है कि राइस जब भी हम खाएंगे आमतौर पे हम चावल के राजमा के साथ खाएंगे, दाल के साथ खाएंगे, चना के साथ खाएंगे, कड़ी के साथ खाएंगे, तो वो प्रोटीन के अच्छे सोर्स हैं। तो जो प्रोटीन की कमी हमें रोटी की बजाय राइस में मिली थी वो हम इससे पूरी कर सकते हैं। और जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो, जैसे हम बिरयानी बनाते हैं तो बिरयानी के बीच में नॉन वेजिटेरियन फूड भी डाला जा सकता है, तो उससे जो है इसकी प्रोटीन की कंटेंट बढ़ाया जा सकता है। दूसरा, इसमें अगर प्रचुर मात्रा में सब्जियां डाल दी जाएं तो उससे क्या है कि इसका फाइबर कंटेंट भी बढ़ेगा और वही जो राइस हमें देखने में नुकसान करने वाले लग रहे थे वही एक फ़ायदा करने वाली रेसिपी बन जाएगी। और हम इसके साथ में दही भी खा सकते हैं। अब इतना सा राइस ले लिया, थोड़ा दही ले लिया और थोड़ी सी दाल ले ली तो हमें कितनी वैरायटी मिल गई पोषण की, न्यूट्रिशन की। इससे अच्छा खाना तो कोई हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात है कि राइस में कभी भी आपने ऑयल नहीं डालना। हम राइस में ऑयल डालते हैं, उससे क्या होता है कि क्वांटिटी जितनी मर्जी आप राइस में ऑयल की डालते जाओ वो पता भी नहीं चलता कि कितना डाल दिया और उसकी कैलोरीज कई गुना बढ़ जाती हैं। तो हमें एक तो हमने पोषण कंट्रोल करना है, दूसरा इसके अंदर ऑयल नहीं डालना, और तीसरा जो है इसमें प्रोटीन के सोर्सेज हम साथ में लेंगे, जैसे इसमें सोयाबीन की वड़ियाँ भी हम डाल सकते हैं राइस बनाते टाइम। और चौथा जो ध्यान रखना है वो ये है कि इसमें वेजिटेबल्स खूब भर भर के डालिए। तो दोस्तों अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप राइस को भी अपने खाने में शामिल कर सकते हो और राइस खाते खाते भी वेट लूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन डिसलाइक का बटन तो है नहीं फेसबुक में, तो बेटर है कि लाइक ही कर दीजिए। थैंक यू सो मच।